आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है कि आबादी के हिसाब से अनुरूप हम सीटों का वितरण करेंगे। जब बनाने गए उस समय जो लोगों ने वादा किया कि हम समाज के लिए बेहतर काम करेंगे, हम देश को व्यवस्थित करेंगे, देश को ठीक से सुधार करेंगे और ठीक ठाक काम करेंगे, ये वादा किया। जब ये वादा इनका पूरा नहीं हुआ तो प्रशांत जी ने उनका विरोध करना शुरू किया। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी को बनाए इस उम्मीद से जब बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य है। देखिए, कल महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई। लगातार बैठक पर बैठक महागठबंधन की चल रही है, लेकिन सीटों का खुलासा अब तक जो है नहीं हुआ है। कौन कितनी सीटों पर लगेगा। वहीं बिहार में तीसरा विकल्प जो बन गया है जनस्वराज, उनकी भी सीटें अब तक खुलकर सामने नहीं आई। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि जुलाई के अंत तक जो है हम तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। अब आपने तो घोषणा करने की बात कर दी है, क्या कितने सीटों पर आप लोग चुनाव जो है वो लड़ेंगे, पहले बताएं। देखिए, क्लियर है और आदरणीय नेता हमारे प्रशांत किशोर जी स्पष्ट रूप से घोषणा कर चुके हैं कि हम बिहार विधानसभा में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हर सीट पर चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी निरंतर जारी है। हमारे लोग, जो हमारे उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार, वो गांव-गांव, गली-गली जाकर जनसुराज के लिए सभाएं कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच जनसुराज का जो मैनिफेस्टो है, जनसुराज की जो घोषणाएं हैं, उस पर प्रचार प्रसार का काम। तो 75 सीट मुसलमानों को देने की बात करते हैं, तो कई वर्गों को कैसे बांटेंगे? 75 नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है कि आबादी के हिसाब से अनुरूप हम सीटों का वितरण करेंगे। मुस्लिम का जो प्रतिशत है बिहार में, उसी हिसाब से 40 सीट मुस्लिम भाइयों के लिए बन रहा है और उनको दिया जाएगा। अगर कुछ सीटें जहां मुसलमान भाइयों को लड़ाने से जीता जा सकता है तो 40 को 42 किया जा सकता है, 39 नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अति पिछड़ा समाज जो 35% है बिहार में, उसी लिहाज से उनका 70 सीट बनता है, उनको 70 सीटें दी जाएंगी और वहाँ उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसी तरह से जादव भाई जो 15% हैं, उस हिसाब से जादव भाइयों को भी टिकट दिया जाएगा और दलित भाइयों का जो कोटा है वो उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा उतना। और नेता तो नहीं, अगर किसी सीट, सामान्य सीट पर भी दलित समुदाय से योग्य उम्मीदवार होंगे, जो सर्वमान्य होंगे, जिनको लोगों द्वारा पसंद किए जाएंगे, हम उनको वहाँ भी लड़ा सकते हैं, ये उनके आरक्षित सीट के अतिरिक्त। कई लोग को कह रहे हैं कि जनस्वराज को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ये कहने दीजिए ना लोगों को। लोग देखिए, जब तक दुश्मन जो है भ्रम में नहीं रहेगा तब तक वो पराजित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जितना कमतर आंक रही है हमको, राजद वाले जितना कमतर आंक रहे हैं हमको, जदयू वाले जितना कमतर आंक रहे हैं, आंकने दीजिए। उनके प्रवक्ता लोग जो बड़बोलापन के शिकार हैं उनको होने दीजिए। जब इनको पटखनी लगेगी, आदरणीय प्रशांत किशोर का जो गांव वाला घुर्ची दाव जब पड़ेगा तो ये अपने ये लोग धराशायी हो जाएगा। और जब परिणाम आने लगेंगे तो इन लोगों के यहाँ पानी का बोतल का इंतजाम कहिएगा करके रखेंगे, ये सब पानी पिए चढ़ेगा, सब डॉक्टर के फेरा में रहेगा। तो वो तो कह रहे हैं कि अभी पानी तो प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन किशोर तो पानी पिलाइए रहा है। देख रहे हैं ना, बदलाव यात्रा में जिस जगह जा रहे हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, तूफान खड़ा हो जा रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है, जिसमें नौजवानों की संख्या आप अंदाजा करके देख लीजिए जो कितनी संख्या में नौजवान हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, लोग हैं। तो जात पात धर्म मजहब की सारी दीवारें ध्वस्त हो चुकी हैं बिहार की राजनीति में। ये राजद वाले के भूरे बाल साफ करने का, नारा लगाने का कोई लाभ नहीं उनको मिलने वाला है। कई लोग कहते हैं कि कई लोग कह देते हैं कि आपने मोदी को बनाया, उसके बाद उनका विरोध कर रहे हैं, नीतीश को बनाया अब उसका विरोध करते हैं, जहाँ जहाँ जिसकी सरकार बनाते हैं उसका विरोध करते हैं। तो बनाने वाले तो आप खुद हैं, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? बताते हैं, जब बनाने गए उस समय जो लोगों ने वादा किया कि हम समाज के लिए बेहतर काम करेंगे, हम देश को व्यवस्थित करेंगे, देश को ठीक से सुधार करेंगे और ठीक ठाक काम करेंगे, ये वादा किया। जब ये वादा इनका पूरा नहीं हुआ
तो प्रशांत जी ने उनका विरोध करना शुरू किया। सवाल यह है जो नरेंद्र मोदी जी को बनाए तो बनाए इस उम्मीद से जो बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य है। नरेंद्र मोदी जी सुलझे हुए आदमी उस समय दिखाई दे रहे थे, लंबी लंबी बातें कर रहे थे, जब हम गुजरात मॉडल विकास का लाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ चला गया उनका वो मॉडल? बिहार में तो बार बार आ रहे हैं, कहाँ बिहार में एको गो कारखाना खोलने तो कभी नहीं आए, एको गो फैक्ट्री का उद्घाटन शिलान्यास करने तो कभी नहीं आए। आते हैं ट्रेन दे रहे हैं, जाइए बिहार के मजदूर चला जाए गुजरात उनके यहाँ काम कर रहे हैं। अब गुजरात जाते हैं तो डेली एगो न एगो फैक्ट्री का शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं। तो जो आदमी बिहार को सौतेला बेटा समझ लिया हो, सौतेला व्यवहार कर रहा हो, उस नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ करने में क्या शिकायत है, क्या दिक्कत है? उसी तरह से नीतीश कुमार को जिस समय वो मदद किए थे, उस समय नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था। नीतीश कुमार ने वादा किया था प्रशांत जी से कि हम बिहार के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, हर कोशिश करेंगे। योजनाएं भी बनाई गई प्रशांत जी के सलाह मशविरा से, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। दूसरा कि ये CAR और NRC और के मामले में ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहते हुए भी पार्लियामेंट में चले गए और भाजपा के सपोर्ट में वोट दे दिया, जिस इशू पर प्रशांत किशोर जी ने इनका विरोध किया और प्रशांत किशोर जी को हटना पड़ा जदयू छोड़ करके। तो ये सब नेता बार बार धोखा दिया है जनता को। इनका, प्रशांत जी का मकसद केवल बिहार का विकास था, बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाना था। इस राह में रोड़ा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उनका विरोध किया। इसी राह में रोड़ा बन रहे हैं नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। और अब तो इन्होंने ठान ही लिया है कि भाई बिहार को देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनाना है। बिहार के पिछड़ेपन को, बिहार के गरीबी को, बिहार की मुफलिसी को, बिहार की अशिक्षा को दूर करना है और बिहारियों का मान सम्मान जो खोया हुआ है उसे पुनर्वापस लाना है। इसलिए ये स्वयं राजनीतिक दल बनाकर आज जनता के बीच में घूम रहे हैं। 5000 गाँव की पद यात्रा इन्होंने करी और आज बदलाव यात्रा के माध्यम से जनता में संदेश दे रहे हैं। और ये तय हो गया है कि बिहार की राजनीति में तीसरी सबसे मजबूत ताकत के रूप में जन स्वराज पार्टी स्थापित हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, नीतीश कुमार और जदयू का गठबंधन और इधर राजद का गठबंधन, दोनों गठबंधनों के पसीने छूट रहे हैं और दोनों को जनता इस बार झाड़ू बहाड़ू करके विदा करेगा और जन स्वराज की सरकार बनेगी। चलिए, जन स्वराज की सरकार बनेगी। तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ जन स्वराज के प्रवक्ता जो है संजय ठाकुर थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।